अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने न्यूली लैमिक्स का एजेंट पैनल परचेज़ किया बट उनको नहीं पता कि एजेंट पैनल को यूज़ कैसे करते हैं, इसके इंटरफेस के अंदर नंबर कैसे लेते हैं, नंबर चेक कैसे करते हैं, क्लाइंट आईडी कैसे बनाते हैं, क्लाइंट आईडी को एडिट कैसे करते हैं, एक ही क्लाइंट आईडी को डिलीट कैसे करते हैं, उनको ज़्यादा आईडीज़ हैं आपके पास उनको एट ए टाइम नंबर कैसे देते हैं। तो ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम यहीं से आपको जो है बताएंगे। ठीक है, अभी मेरे पास अपना अकाउंट अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने किसी का अकाउंट लिया और उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम थ्री लाइन पे जाके भी डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास यही शो होता है सामने जो आपके डैशबोर्ड है। ठीक है, और रेंजेस पे क्लिक करके हमें क्या मिलता है, रेंजेस पे क्लिक करने का मकसद ये है कि ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितनी है। तो ये देख रहे हैं 0.025 इसकी जो है मैक्सिमम प्राइस है, मीन्स के 7.5 से 8 रुपये पाकिस्तानी आलमोस्ट बनते हैं। बाकी वेरी करता है कि डॉलर का प्राइस जब अप होती है या डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली जो है ये प्राइस भी आपको कभी फ़ायदा ज़्यादा दे देती है, कभी लॉस की साइड पे ले जाती है। और मिनिमम टू मिनिमम कितना है 0.01 माशाल्लाह के अच्छा रेट है। काफ़ी पैनल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना 0.05 रेट है। ठीक है, 0.005। तो बाकी अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर अलॉट कैसे करने हैं। यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री चाहिए। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए तंजानिया का हाफ़ भी लिखूँगा तो मेरे यहाँ पे वो सर्चिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब तंजानिया की कौन सी रेंज चाहिए आपको, आप ये देख सकते हैं तंजानिया की कितनी सारी रेंजेस हैं, मतलब एक कंट्री उसकी कितनी रेंजेस हैं और भी हैं 31 टाइप की। अब ये सामने आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको जो रेंज चाहिए आपने उसी के सामने जाके रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे ये आपका सिस्टम लिखा आ जाएगा। ठीक है, पे टर्म वो पूछेंगे आपकी पे टर्म क्या है, तो आपने बताना वीकली पे आउट हमारा ये है। और क्वांटिटी पूछेंगे कितने नंबर्स आपको चाहिए, तो आपने कोशिश करनी मैक्सिमम नंबर पे जाएं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर है 500, उस पर हम क्या क्लिक कर देंगे रिक्वेस्ट के ऊपर, रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखो नंबर हमारे आ गए हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई कंट्री चाहिए आपने वो यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करनी है और अगर वो अवेलेबल होगी तो आपको सामने शो हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपको शो ही नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक सो फर्स्ट आपको रेंजेस का पता लग गया होगा कि आपको नंबर कैसे लेने हैं कंपनी से। अब सेकंड आए थे क्लाइंट का कि क्लाइंट आईडी कैसे बनानी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये प्लस का निशान है जिससे आप अपनी न्यू आईडी बना सकते हैं क्लाइंट की। और ये जो है वो रेड कलर का डस्टबिन का जो बिन है इस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं किसी की भी आईडी को। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 1 2, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ रेड पर क्लिक करके ये डिलीट हो जाएगा, बट मैं डिलीट नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ दिस कि अभी क्लाइंट ये आईडीज़ किसी और की है। ठीक है, मैं आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये न्यू प्लस पे क्लिक करना है, आपने सिर्फ ज़्यादा चीज़ें इस पर ऐड नहीं करनी। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है यूज़र नेम XYZ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यूज़र नेम 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है इसी को कॉपी करके आप नीचे डाल दो, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में चल जाओ, आपने कंट्री चेंज करनी है तो कर दो, नहीं करनी ना करो, वो आपके मसला है। ऐड कर दो एंड देन यहाँ देख सकते हैं आप कि आपकी क्लाइंट आईडी बन चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करें तो ये XYZ 1 2 3 के नाम से हमारी आईडी बन गई है। अब इतना सा काम था हमारा। ये सेकंड जो क्लाइंट आईडी कैसे बनाते हैं वो भी हमारा सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब थर्ड हम आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। अब स्टैटिक्स का थोड़ा लंबा है, आपको बाद में बताऊंगा। नंबर्स पे क्लिक करते हैं। नंबर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना ये नंबर शो हो जाएंगे जो जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जो हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ ले लिए नंबर। ये सिलेक्ट रेंज पे क्लिक करना, रेंज कहते हैं कंट्री को। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। सिलेक्ट रेंज पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो हमारे सामने ये नज़र आ रहे हैं ये नंबर हमने कंपनी से रिक्वेस्ट करके लिए हुए हैं। तुनीसिया के हैं, फ़िलीपींस के हैं, ओमान के हैं और नाइजीरिया के, मलेशिया के, ये सारी कंट्रीज़ सामने आपके नज़र आ रही हैं। अगर नहीं नज़र आ रही तो आप लिख भी सकते हैं। आप जैसे मैं फ़िलीपींस का लिखना तो ये सामने फ़िलीपीन आ गया। अब मैं कहता हूँ इसको क्लिक करता हूँ, बल्कि हमने आज तंजानिया ली थी क्योंकि हम तंजानिया ही सर्च करते हैं। तंजानिया
ये लास्ट में तंजानिया हमने इनसे ली थी। तंजानिया पे क्लिक करने के बाद आपने फ़िल्टर पे क्लिक ज़रूर करना है। ये फ़िल्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो इंटरफेस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। अब फ़िल्टर पे क्लिक कर देते हैं। ये आपके सामने मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, ये तंजानिया के सारे नंबर्स आ गए। आप मैनुअली भी डाल सकते हो, ठीक है। एक पेज के ऊपर सामने आपको नज़र आ रहे हैं 25 नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। टोटल हमने 500 नंबर लिए थे, सामने 500 है। अगर आपने मैनुअली डालने हैं मैनुअली डाल लो। आप ये क्लिक करो और यहाँ पे जितने नंबर डालने हैं तो आप ये डाल सकते हो। ये क्लाइंट है, क्लाइंट के सामने कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये किसी को नंबर नहीं दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये जिसको टिक किया हुआ है इसको हम ब्लू टिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो क्लाइंट पूछ रहे हैं कि इसको देना है, हम कहते हैं XYZ को देना है। पे टर्म वो पूछते हैं, हम कहते हैं वीकली। पे आउट वो पूछते हैं, हमने पे आउट में कुछ भी क्लिक नहीं करना, 0 रहने देना है। एलोकेट पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपका नंबर्स एलोकेट हो गए। अब सेकंड एक और भी तरीक़ाकार है जिससे आप कर सकते हो, वो है SMS बल्क एलोकेशन, ठीक है। ये है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सामने आपके छोटा सा चार्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, जितने भी आपने कंट्रीज़ देनी है। आप चाहे 10 कंट्री के नंबर देना चाहते हो आप 10 भी क्लिक कर सकते हैं। मैं भी कहता हूँ कि मैं सिर्फ जो है ना ये पैलेस्टीन का नंबर देता हूँ, ठीक है। ये एक और सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने चूज़ क्लाइंट पे क्लिक करना है, तो हमारे सारे जो भी क्लाइंट्स रजिस्टर्ड होंगे वो सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ XYZ को मैंने देना है, एक और है मैं कहता हूँ इसको भी देना है, ठीक है। 2 3 4 जितने भी नंबर आप कह चाहो, तो जितने क्लाइंट्स हो सबको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी सबको नहीं डिस्टर्ब करूँगा, तो अभी मैं इसको कट ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ मैं अपने जो मैंने अभी ID बनाई है इसी के ऊपर डालते हैं। और ये चूज़ इसके ऊपर हम वीकली कर देंगे। पे आउट पे हमने जैसे पहले 0 के थे अभी 0 करेंगे। अब वो पूछ रहे क्वांटिटी कि आपने जितने भी कंट्री सेलेक्ट किए उसके कितने कितने नंबर जाएँ। हम कहते हैं कि भाई 30 नंबर दे दो, मतलब 30 यहाँ लिखेंगे तो आप समझो ऊपर जो 2 कंट्री सेलेक्ट हैं तो 30 आएंगे, 3 होंगे तो 30 आएंगे, सबकी जितनी कंट्री सेलेक्ट होंगे सब पे 30 आ जाएंगे। एलोकेट पे क्लिक करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। ID और नंबर अवेलेबल, नो नंबर अवेलेबल टू एलोकेट द करंट, ठीक है। कोई मसला नहीं है। हम अफ़गानिस्तान पे क्लिक कर देते हैं और तुनीसिया पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने इसको कर दिया सिलेक्ट करके वीकली पे। अब हम इसको 30 की जगह 3 नंबर ही दे देते हैं, वो ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है। एलोकेट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने जब आपको चेक कराना टेस्टिंग करवानी है। बाकी आपके पास नंबर होंगे तो आप दोगे ऑब्वियसली। अगर नंबर आपके पास नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से पहले रिक्वेस्ट करके 500 नंबर है तो 500 ही आप दे सकते हो ना। तो ये आपके देखें आपके नंबर्स वहाँ एलोकेट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार अब हमने चेक करने है कि ये नंबर किसके पास है किसके पास नहीं है। माई नंबर्स पे क्लिक करेंगे, हम कहते हैं कि ये देखें ये नंबर किसके पास है, ये किसी के पास नहीं है। पेंसिल का मतलब होता है नंबर। क्लाइंट आप एक एक पे क्लिक करके भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो वो क्लाइंट को आपने एक नंबर देना तो आप यहाँ सेलेक्ट करके क्लाइंट को ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। पेमेंट वीकली एलोकेट करो तो ये वो नंबर जो है समझो कि हमारे किसी क्लाइंट को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें ये नंबर के पेंसिल की जगह अब ये लिखा आ गया। ये अफगानिस्तान को मैंने नंबर इस क्लाइंट को दे दिया। अब आप क्लाइंट के हिसाब से भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट क्लाइंट पे करता हूँ, ये XYZ पे क्लिक करके फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सारे जो है ना नंबर जो इस क्लाइंट को दिए हुए ना XYZ 1 2 3 को, वो सारे आ जाएंगे चाहे जिस कंट्री के भी हो। अब मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे 25 पेज नहीं हमें ऑल पे कर देते हैं या 10,000 पे कर देते हैं कि जितने भी नंबर हैं सामने शो हो जाएं। तो अभी मैं नीचे चलता रहूँगा ना, टोटल 10 ही नंबर ही ज़्यादा नहीं है, वो क्या दिखाए बेचारा। तो आप लोगों को आई थिंक तो समझ आ गई होगी कहाँ पे नंबर कैसे क्रिएट करने हैं और रेंजेस कैसे आपने उठाने, नंबर कैसे कंपनी से, क्लाइंट कैसे ID बनानी है, नंबर कैसे देखने हैं, किस नंबर पे। स्टैटिक्स का मतलब स्टैटिक्स पे आप चेक कर सकते हैं कि किसने कितना काम किया, ठीक है। अभी सुबह से लेकर अब तक जो है तलबात ऐप के ऊपर वर्किंग हुई है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वर्किंग हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी चेक कर सकते हो वर्किंग, ठीक है। अब क्लाइंट पे क्लिक करके अगर मैं करता हूँ शो रिपोर्ट पे तो हमें पता लग सकता है कि किस क्लाइंट ने कितना वर्क किया। तो यहाँ पर सामान ने सिर्फ और सिर्फ 20 वर्किंग की है, ठीक है, और किसी ने वर्किंग नहीं की। अब मैं कहता हूँ कि रेंजेस पे क्लिक करके रिपोर्ट लेता हूँ कि हाँ भी किस रेंज पे आज वर्क हुआ है। तो आज ओमान पे हुआ है और दूसरा भी ओमान पे ही हुआ है, ठीक है।
और मैं कहता हूँ कि इस महीने के अंदर कितना वर्क हुआ है, फिर मैं क्लिक करता हूँ महीने, मतलब स्टैटिक्स का मतलब आप अपना डाटा चेक कर सकते हो, ठीक है। छठे महीने में इतनी वर्किंग हुई है। बाकी यहाँ पे जाके आप ये डेट्स भी चेक कर सकते हो, हर चीज़ आप चेक कर सकते हो, किस तरीके से किस तरीके तक कितना काम हुआ है, सारा चीज़ है। तो ये सब था आपका प्रोसीजर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एजेंट पैनल चाहिए तब भी आप मुझे कह सकते हैं, एजेंट पैनल कंपनी के ऑल कंपनीज़ के तकरीबन अवेलेबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।